अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम 11th स्टैंडर्ड मैथ्स में एक आसान यूनिट में एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये मेरी 11th की पहली वीडियो है। चलो देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? कंस्ट्रक्ट एन m by n मैट्रिक्स A is equal to aij where aij is given। इसमें दो क्वेश्चन ही 1 by 1 सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन लिख लिया हूं, अब से कैसे सॉल्व करेंगे एक को देखेंगे। अब सबसे पहले जो है क्या है, इसमें m जो है 2 है, n 3। m का तो रो को बोलते हैं, n का तो कॉलम को बोलते हैं। तो उसे क्या देंगे, मैट्रिक्स ये कर लिख लेते। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या, कितने रो कितने कॉलम होंगे, तो यहाँ लिखो है m refers to row whereas n refers to column। तो देखिए सबसे पहले कितने रो ही, 2 रो बोले, ये 2 रो लिख लें। फर्स्ट रो in a second row, in a column, in a first column, in a second column, in a third column, राइट क्या? अब ये रखो, हमें सॉल्व कर लेंगे, बहुत भी आसान। फर्स्ट क्या है, ये i j इज इक्वल टू i माइनस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये 600। अब इसका क्या मतलब है, i कहाँ था कि उन्हें यहाँ लिख दो, एक एग्जाम्पल लिखे तो समझ में आ जाएगा तुमने। 1 है, i भी 1 है। फर्स्ट आता सो नंबर i, उसके बाद आता सो नंबर j। फर्स्ट i रो को रेफर करेगा, उसके बाद का जो नंबर है उन्हें कॉलम को रेफर करेगा। कौन सा कॉलम? अब इसमें i के जगह पे 1 लिखना, j के जगह भी 1h लिखना। चलो लिखता हूँ, i भी 1h है, देखो ये 1 का 1 माइनस 2 का 2, j के जगह पे क्या लिखो बोला 1h, यहाँ 1h ना है, i भी 1 है, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लिख ले, डिवाइडेड बाई 2 है, 2 लिख ले, इज इक्वल टू, देखो 1 का 1, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ माइनस सिस्टम माइनस लिख ले तो होल स्क्वायर। माइनस 2 में से 1 गया तो माइनस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 1, माइनस 1 होल स्क्वायर, सॉरी 2, नीचे 2 का 2 लिख लेते। माइनस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम प्लस, माइनस 1 इंटू माइनस 1, ये पूरा बेसिक तो ना मालूम होगा, फिर भी और एक बार माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 1 जा 1, देयरफॉर इट बिकम 1 by 2, राइट क्या? अब नेक्स्ट देखेंगे, ये होगा, अब नेक्स्ट देखेंगे 1 2। अब i के जगह रो 1 है, कॉलम 2 है, i के जगह 1 लिखना, j के जगह 2 लिखना, ये उठा लेना। i के जगह 1 माइनस 2 का 2, j के जगह 2 लिख लेना, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, राइट क्या? उसके बाद क्या कर दूं मैं, 1 का 1 लिख ले तो 2 2 जा 4, या माइनस से माइनस 4, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। देखो माइनस 4 है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 3 होल स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 2। माइनस 3 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 9 by 2, राइट क्या? अब ये भी होगा। अब थर्ड एलिमेंट उठा लेंगे, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट या एंट्री बोलते से थर्ड एलिमेंट उठा लेंगे। उन्हें क्या है, 1 i जो है 1 है, j जो है 3 है। वो क्वेश्चन में i की जगह 1 लिखेंगे, j की जगह 3 लिखेंगे। 1 माइनस 2 का 2, j की जगह 3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन में इतना है, वो 2 होश लिख लेंगे। उसके बाद देखो क्या करेंगे, 1 का 1 होश लिख लेता हूँ, ये माइनस भी लिख लेता हूँ, 2 3 जा 6
होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक क्या? अब -6 में से -6 है, उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो -5 हो जाएगा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 5 5 जा कितना माइनस रहा स्क्वायर से -5 इंटू -5 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है? अब ये होगा। उसके बाद क्या है, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स पूरा हो गए, फर्स्ट रो के पूरे एलिमेंट्स हो गए। सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये 2 1, ये 2 1, आई जो है इसमें 2 है, जे जो है 1 है। वॉच फार्मूला आई की जगह कितना लिखना 2 लिखना, माइनस का माइनस 2 का 2, जे की जगह 1 लिखना, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। है क्या? अब क्या है यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 1 2 ना। अब 2 में से 2 गया कितना 0, 0 को स्क्वायर करे तो भी 0, 0 को स्क्वायर करे तो भी 0। नीचे ऊपर नंबर 0/2 आया तो 0 जो है पूरा 0 हो जाएगा, ऊपर 0 आया तो पूरा 0 हो जाएगा। ये तो बेसिक मालूम है। उसके बाद 2 2 है, कितना है 2 2 है, वो उठा ले तुम ही। अब इसमें आई भी 2 है, जे भी 2 है, आई की जगह 2 लिख ले तो माइनस का माइनस 2 का 2, जे की जगह भी 2, होल स्क्वायर लिख ले तो डिवाइडेड बाई 2। राइट क्या? अब मैं क्या करता हूँ 2 होल्स लिख ले तो 2 2 जा 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब -4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करे तो कितना होगा 2 होगा। 2 को स्क्वायर करे तो -2 को स्क्वायर करे तो कितना हो जाएगा -2 इंटू -2 प्लस 4 हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2 को तो 2 का टेबल इसमें 1 टाइम, इसमें 2 टाइम, देयर आंसर क्या उसका 2, खाली 2 इज इक्वल टू 2 उधर तरफ लिख ले, उसका आंसर 2 आ गया। लास्ट में क्या है 2 3 है। अब आई की जगह कितना है 2 है, जे की जगह 3 लिखना, वोल्स फार्मूला आई की जगह 2 लिखा, माइनस का माइनस 2 का 2, जे की जगह 3, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। राइट क्या? अब लिख दो, देखो ये 2 हो रंदे 2 3 जा 6 माइनस होल स्क्वायर लिख लेता हूं डिवाइडेड बाई 2। अब क्या हुआ -6 में से 2 गया कितना 4, -4 इसे स्क्वायर करे तो कितना 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, 2 का टेबल इसमें 1 टाइम, इसमें 8 टाइम, देयरफॉर 8 इज द आंसर। अब यहाँ तक पूरे एलिमेंट्स मालूम कर ले। अब ये मैट्रिक्स ए में सब्स्टिट्यूट करेंगे, या नीचे जगह नहीं है मैं ऊपर नीचे लिख लेता हूँ, तो मैं नीचे लिखना, और नीचे जगह नहीं है उससे मैं ऊपर लिख लेता। फर्स्ट का जो है कितना आया यहाँ देखो, फर्स्ट का 1/2, उसके बाद 9/2 दिखता क्या वो 1/2 लिखे, उसके बाद फर्स्ट का 1/2, उसके बाद 9/2, उसके बाद 25/2। सेकेंड रो में क्या आएगा 0 आया यहाँ, उसके बाद नेक्स्ट जो है 2 आया, तो वे देख सकते हैं सिंप्लीफाई करें तो 2 आता, उसके बाद 8 आता, 2 है 8 है, 2 8 है। अब इसमें क्या कॉमन है देखेंगे, क्या कॉमन है इसमें 1/2 कॉमन है, बाहर ले लेते 1/2 कॉमन रहा तो 1/2 पूरा बाहर आता है, यहाँ 1 लिखना, ये तो बाहर आगा ना 1, 1/2 बाहर आगा तो खाली 9 रंगा, 1/2 बाहर आगा तो खाली 25 रंगा, ये तो 0 छोड़ दो मुझे, 1/2 यहाँ 4 है, इट बिकम 4 हो जाएगा, इन्हें 16 हो जाएगा, फर्स्ट सॉल्व होगा। उसके बाद का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब उसमें सेकेंड क्वेश्चन अब लिखा हूं, सेकेंड क्वेश्चन फर्स्ट तो सॉल्व कर दिया, अब सेकेंड क्वेश्चन लिख लिया हूं, इसमें मॉड पे दे दिया है, मॉड पे क्या कंडीशन का तो माइनस रहा तो बाहर आया तो प्लस हो जाएगा, उतना चाहिए याद रखे तो बस, बचत का पूरा सेम हो। अब इसमें ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या रहेगा करके भी दे दिया है, m = 3 n = 4।
यम का तो पहले बताया ने, रोज कितने रोज रहेंगे, 3 रोज रहेंगे, whereas एन आपको 4 कॉलम्स रहेंगे। बहुत भी आसान, 4 ऐसे लेन लिखेंगे। देखो मैट्रिक्स से अगर लिख ले, सब में भी इधर 3 रोज ले, 1 4 नंबर्स ले लेना, कॉलम 4 है नहीं क्या, 4 एलिमेंट्स ले लेना। अरे क्या अब क्या कर रहा हूं मैं, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 into 4 है, सो 3 रोज 3 रो ही देखो, इन एक रो इन एक रो इन एक रो, 3 रो सी, कॉलम्स 1 2 3 4 है, इन्हें 1 2 3 4, राइट क्या। अब इसे रो 1, रो 2, इन्हें रो 3, राइट क्या, सब पे 1 2 3 लिख ले। इन्हें कॉलम 1, इन्हें कॉलम 2, इन्हें कॉलम 3, इन्हें कॉलम 4। ये पूरा हमें 10 पे करे ही, फिर भी याद देना। अब क्वेश्चन क्या देखो है, ये आई जे मॉडुलस 3i माइनस 4j डिवाइडेड बाई 4 है। ये भी बहुत सिंपल, तो मैं खाली कॉन्स्टेंट गौर से सुने तो देखे तो समझ में आ जाएगा। अब फर्स्ट ये खाली देख लेते, 1 1, आई के जगह 1 लिखना, जे के जगह भी 1 लिखना। थ्री का 3, आई की जगह 1 लिखना, माइनस का माइनस, 4 का 4, जे के जगह भी 1 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे क्या कर दो, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4। देखो अभी ने क्या हो जाएगा, -4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, -1। ये होना तो एक बार लिख को बता रहा हूँ, माइनस मॉड -1 डिवाइडेड बाई 4। इसमें ये एक याद रखना, क्या कर दो, उन्हें माइनस है ने क्या, इन्हें बाहर आ तो प्लस हो जाएगा, मॉड से बाहर आ तो प्लस 1/4, प्लस रहा तो प्लस। अब ये होगा, उसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, आई की जगह 1 जे की जगह 2, वो 3 का 3, आई की जगह 1, -4 का 4, जे की जगह 2 डिवाइडेड बाई 4। क्या 3 1 जा 3, 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाई 4। तब इन्हें क्या हो जाएगा, -8 में से 3 गया तो 5, -5 आऊंगा, सो तुम्हें क्या लिखना, +5/4 लिखना, राइट है। उसके बाद थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट क्या है, थर्ड इसमें 1 3, राइट क्या, आई की जगह 1 लिखेंगे, जे की जगह 3 लिखेंगे, 1 -4 3 डिवाइडेड बाई 4, 3 1 जा 3, इन्हें 12, 4 3 जा 12, ठीक क्या, डिवाइडेड बाई 4। तब माइनस 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 9 आऊंगा, -9 आऊंगा, सो हमें क्या लिखे जा बाहर, +9/4 लिखे जा, ये होगा। उसके बाद फर्स्ट रो का फोर्थ एलिमेंट, यहाँ भी y की जगह 1, j की जगह 4, 3 × 1 -4, j की जगह भी 4 डिवाइडेड बाई। अब इसे क्या करता हूँ, 3 1 जा 3, 16 डिवाइडेड बाई 4 है, 16/4 है क्या। अभी अब इसे सिंप्लीफाई करें तो मैं क्या होगा, 13 आऊंगा, -13 आऊंगा, मॉड में रखे तो +13/4। उसके बाद अब सेकेंड रो 2 1, अब आई की जगह कितना आगा, 2 आगा, पहला नंबर आई इन्हें जे 2, सॉरी क्वेश्चन में जो 3 है, 3 का 3 लिख ले, तो आई की जगह कितना लिखना, ये देखो 3 का 3, आई की जगह 2, माइनस का माइनस, 4 का 4, जे की जगह 1,
डिवाइडेड बाई 4। इन्हें इसे भी से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, इसे भी से मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस का माइनस 4 का 4 डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें कितना होगा, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 2 नहीं क्या, 2/4 होना देगा, सिंप्लीफाई करना 6 4 on the 4। अच्छा उसके बाद क्या है 2, 2 है। अब 2 भी 2 है, इसे कैसे लिखेंगे, जे के 3 का 3 है, जे के जगह भी 2, आई की जगह भी 2, नीचे 4 आ गया, राइट है। अब मैं क्या कर दूं इसे, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 4 का, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 में से माइनस तो +2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 4। ये भी क्वेश्चन आया है 6। उसके बाद का देखो 3 2 3, आई की जगह 2 लिखना, जे की जगह 3 लिखना, डिवाइडेड बाई 4। 6 2 3 6, इन्हें माइनस 12, 4 का 4। उसके बाद क्या करते हो, इसे सिंप्लीफाई करें तो -6 आऊंगा, बाहर आया तो +6/4 कर लेते हैं, 6/4 कर लेते हैं। उसके बाद क्या है 2 4 है, 2, 4 है, इसमें आई कितना है 2 है, जे 4 है, 3 × 2 -4, ये भी +4, क्योंकि तो जे भी 4 उसना है, कैसे डिवाइडेड बाई 6, ये -16 डिवाइडेड बाई 4। अब इसे क्या करता हूँ मैं, सिंप्लीफाई करें तो -10 आऊंगा, तो +10/4 कर लीजिए, +10/4 ये 3 1, ये 3 1 का क्या मतलब को, तो आई जो है कितना है 3 है, जे जो है 1 है। अब क्या लिख दो, तो फार्मूला में 3 है, 3 लिख ले, तो आई की जगह 3, माइनस का माइनस, 4 का 4, जे की जगह 1, मॉड डाल ले तो डिवाइडेड बाई 4, राइट क्या। उसके बाद देखेंगे हमें, तो इसे सिंप्लीफाई करते हो, 3 3 9, -4 डिवाइडेड बाई 5। तब इसमें 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर तो 5/4 आएगा, राइट क्या। फर्दर जगह नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर लिख लेता हूँ, ऊपर लिख लिया हूँ, आई जो है इसमें 3 है, जे जो है 2 है, तो मॉड क्या है क्वेश्चन में, 3 × कितना लिखना, 3, उसके बाद -4, जे जो है 2 है, लिख लेते। अब इसमें क्या होगा, मॉड का मॉड नीचे 4 डिवाइडेड बाई 4 का 4। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो 3 3 9, ये 8। अब इसे सिंप्लीफाई करें तो फर्दर क्या हो जाएंगे, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। अब उसके बाद 3 3, आई भी 3 है, जे भी 3 है, डिवाइडेड बाई 4। अब इसमें क्या करते हो, 3 3 9, -12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू कितना आऊंगा, -3 आऊंगा कि माइनस का, तो इट बिकम +3/4, लास्ट का 3 4 3, थर्ड रो 4th कॉलम का 4th यूनिट
एलिमेंट, इसमें 3 का 3, आई भी 3 है, जे 4 है, 4 लिख ले तो डिवाइड बाई 4, 9 माइनस 16, 9 का 9 है, 4 4 16 है, डिवाइडेड बाई 4। अब कितना होगा इन्हें सिंप्लीफाई करें तो इट बिकम 7 बाई 4। आप देयरफॉर मैट्रिक्स फिर भी उठाकर लिख ले, तो मैट्रिक्स में क्या क्या था वो पूरा लिख लेंगे। फर्स्ट क्या आया 1/4, 1/4 लिख ले। उसके बाद क्या आया 5/4 वो भी लिख लिया। उसके बाद 9/4, नेक्स्ट 13/4। उसके बाद देखे तो सेकेंड रो में फर्स्ट 2/4, सेकेंड रो में और एक 2/4। उसके बाद क्या था देखो 6/4 है। उसके बाद 10/4 है, 6/4 एंड देन 10/4, राइट क्या। उसके बाद यहाँ जो है 5/4, 5/4 है। इसके नेक्स्ट यहाँ आगा 1/4, तो मैं नीचे नीचे लिख लेगा जाओ, जगह बोर्ड छोटा रहने से ऊपर लिखा हूं भाई। 3/4 सॉरी 1/4, 3/4, 7/4, राइट क्या बताइए। अब इसमें खाली 1/4 कॉमन है सब में भी, वो एक बाहर सब्ट्रैक्ट कर ले इज इक्वल टू 1/4 बाहर आएगा क्या। सो इन्हें क्या हो जाएगा पूरा बाहर आएगा तो 1 लिखना, इन्हें 1, इन्हें 5, 9, 13, राइट क्या। यहाँ को 1/यहाँ 2 होगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, 6, 10। यहाँ कितना है 5/4 का तो खाली 5 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 3 एंड देन 7। अब यहाँ तक इतना चांस है इसका, नहीं क्या। उम्मीद है कि तुम ना समझ में आ रहेगा। कौन सा भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल लर्न विद हफीज को सब्सक्राइब कीजिए। इन वीडियो को 11 के दूसरे स्टूडेंट तक भी शेयर कीजिए ताकि वो इससे फायदा उठा सकते हैं। यह मेरी पहली वीडियो है, इसमें आप और भी बेटर बनाने वीडियोस को बेहतर बनाने के वास्ते आप भी अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दे सकते हैं।